हेलो फ्रेंड्स, द मूवी मैन शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूवी सुसाइड स्क्वाड के बारे में। सुसाइड स्क्वाड एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप 2 घंटे तक नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ले सकते हैं, जिसमें शानदार कैरेक्टर्स की जानदार एक्टिंग है, कॉमेडी है और सही वक्त पे सही बैकग्राउंड म्यूजिक है। आमतौर पर लोग ऐसी फिल्मों से कोई मैसेज या इंस्पिरेशन लेने नहीं आते, वो तो सिर्फ बैड बॉयज को बेकाबू होकर शहर में तोड़फोड़ करते देखने आते हैं। और फिल्म भी काफी शालीनता से ऑडियंस को 2 घंटे तक ये पागलपन दिखाती रहती है। सो गेट रेडी माई व्यूअर्स, क्योंकि हम अपनी 200 सब्सक्राइबर की आर्मी के साथ सुसाइड स्क्वाड पे रश करने वाले हैं। फिल्म शुरू होती है सुपरमैन के डेथ के बाद, जब एक इंटेलिजेंस ऑफिसर अमेंडा वॉलर मेटा ह्यूमंस और क्रिमिनल्स की एक टीम बना रही होती है ताकि वो शहर को किसी भी तरह के मेटा ह्यूमन के हमले से बचा सके। अमेंडा वॉलर कोई सीधी सादी लेडी नहीं, वो एक बेखौफ और चालाक किस्म की ऑफिसर थी जो इन डेंजरस क्रिमिनल की एक डेडली टीम बनाकर शहर की सबसे पावरफुल लेडी ऑफिसर बनना चाहती। अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए वॉलर यूएस गवर्नमेंट को टीम के कुछ फायदे बताकर उन्हें भी किसी तरह मना लेती है और मिशन पूरा होने पर ही उन क्रिमिनल की सजा कम करने की डील रखती है। पर यूएस गवर्नमेंट को ऐसी डेडली क्रिमिनल का खुलेआम सड़क पर घूमना ठीक नहीं लग रहा था, जिस बात का भरोसा दिलाने के लिए वॉलर उन क्रिमिनल्स के गले में एक नैनाइट बॉम्ब प्लांट करने का आइडिया देती है ताकि वो क्रिमिनल्स मिशन के वक्त भागने की जरूरत ना करे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जून नाम की एक आर्कियोलॉजिस्ट अपने स्टडी के काम से किसी जंगल में भटकते भटकते एक गुफा में गिर जाती है, जहां उसके शरीर में एन्चेंट्रेस नाम की एक विच घुस जाती है और उसे अपने वश में कर लेती है। इस बात का पता लगते ही अमेंडा वॉलर कुछ लोगों की मदद से उस एन्चेंट्रेस का दिल उस गुफा से ढूंढ निकालती है और एन्चेंट्रेस को अपने कंट्रोल में ले लेती है। कैसे? उसके दिल पर प्रहार करके। पर अमेंडा का सिक्योरिटी पर्सन कर्नल रिक को डॉक्टर जून से प्यार हो जाता है और वॉलर को इस बात का पता चलते ही वो रिक को अपने टास्क फोर्स एक्स की टीम का कैप्टन बना देती है और मिशन पूरा ना होने पर डॉक्टर जून को ह्यूमन के लिए खतरा बताकर उसे मारने की धमकी दे देती है। अब कुछ समय तक वॉलर एन्चेंट्रेस यानी डॉक्टर जून से अपने कुछ पर्सनल काम करवाती रहती है, पर एक रात एन्चेंट्रेस वॉलर के घर घुसकर अपने भाई इनक्यूबस को आज़ाद कर देती है और इनक्यूबस आज़ाद होते ही शहर में तबाही शुरू कर देता है। अब जब वॉलर को इस बात का पता चलता है तो वो इनक्यूबस को रोकने के लिए एन्चेंट्रेस को भेजती है, पर एन्चेंट्रेस इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलती है। अब वॉलर को जैसे ही इस धोखेबाजी का पता चलता है, वो एन्चेंट्रेस के दिल पे प्रहार करके उसे मारने की कोशिश करती है, पर एन्चेंट्रेस उसके पहले ही इनक्यूबस के पास पहुंचकर उसकी एनर्जी से खुद को जिंदा रखने में सफल हो जाती है। अब दोनों भाई बहन मिलकर शहर को बर्बाद करना, लोगों को मारना और कुछ लोगों को अपने वश में करके उनकी एक आर्मी बनाना शुरू कर देते हैं। अब शहर में हो रहे इतने बड़े हादसे को देखकर यूएस गवर्नमेंट को होश आता है और वो वॉलर को तुरंत अपनी टीम रेडी करने का ऑर्डर दे देते हैं। तो वॉलर कर्नल रिक फ्लैग को उस बेले रीफ स्पेशल सिक्योरिटी जेल भेज देती है, जहां वो 6 डेडली क्रिमिनल्स अपनी सजा काट रहे थे, जिसमें सबसे पहला क्रिमिनल डेडशॉट होता है जो पट से हेडशॉट देता है, यानी कि वो एक हॉटशॉट कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है, पर कभी किसी महिला या छोटे बच्चे को नहीं मारता और साथ ही अपनी बेटी का काफी अच्छी तरह ख्याल रखता है। पर एक रात बैटमैन, जो गौथम शहर को ऐसे क्रिमिनल से साफ रखता था, डेडशॉट के क्राइम से तंग आकर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। दूसरी क्रिमिनल हार्ले क्विन होती है, जो पहले आर्कम असाइलम में साइकेट्रिस्ट थी, जहां हार्ले को एक क्राइम लॉर्ड जोकर से प्यार हो गया था, जिस बात का फायदा उठाकर जोकर उससे जेल में मशीन गन मंगवा लेता है और सारे गार्ड्स को मारकर जेल से भाग निकलता है और हार्ले क्विन को भी अपनी तरफ पागल बना देता है। अब जोकर तो पागल था ही, पर हार्ले उससे भी ज्यादा पागल हो जाती है और दोनों मिलकर शहर में लूटमार शुरू कर देते हैं। और बैटमैन को जब इन शैतानों का पता चलता है तो वो हार्ले को पकड़ लेता है, पर जोकर वहां से भाग निकलता है। वैसे भी जोकर कभी किसी के हाथ नहीं आता और अगर आता भी तो वो जेल से भाग जाता। तीसरा क्रिमिनल एल डियाब्लो नाम का एक मेटा ह्यूमन होता है, जिसके पास फायर पावर होती है और इसी पावर की वजह से वो लॉस एंजलिस शहर का एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बना और अपने पावर और पैसों के नशे में इतना चूर हो गया कि एक दिन किसी छोटी सी बात पे उसने अपनी बीवी और दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया। और जब उसे अपनी इस हैवानियत का एहसास हुआ, उसने खुद को पुलिस के हवाले करके अपनी पावर का यूज करना बंद कर दिया। चौथा क्रिमिनल भी एक मेटा ह्यूमन होता है, किलर क्रॉक्स, जिसके पैदा होते वक्त किसी बायोलॉजिकल रीजन की वजह से उसकी स्किन मगरमच्छ जैसी हो गई थी। क्रॉक्स काफी गुस्सैल मेटा ह्यूमन था जो बेकाबू होने पर इंसान को भी खा जाता था और धीरे धीरे जब उसे होश आया तो पब्लिक को खुद से बचाने के लिए जेल में बंद हो गया। पांचवा क्रिमिनल होता है बूमरैंग, जिसकी कोई खास बैक स्टोरी नहीं है,
पर वो काफी बदमाश आदमी होता है। छठा क्रिमिनल स्लिपनॉट होता है, जिसकी कोई स्टोरी नहीं है, वो बस अभी थोड़ी देर में बेवकूफों की तरह मारा जाएगा। अब कर्नल रिक इन सब क्रिमिनल्स के गले में नैनाइट बॉम्ब प्लांट करवा देता है ताकि कोई भागने की कोशिश ना करे, और वॉलर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए ये सब एक अननोन पर्सन को मिडवे सिटी से रेस्क्यू करने निकल पड़ते हैं। और ये वही सिटी होती है जहां एन्चेंट्रेस और इनक्यूबस मिलकर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसके खतरे का इन क्रिमिनल को जरा भी अंदाजा नहीं होता। पर डेडशॉट समझ जाता है कि ये एक तरह का सुसाइड मिशन है। निकलने के पहले कटाना नाम की एक तलवारबाज इन्हें ज्वाइन कर लेती है, जो रिक की बॉडीगार्ड होती है। जी हाँ, बॉडीगार्ड। और कहते हैं कि कटाना की इस तलवार में उसके दुश्मनों की रूह कैद है जिन्होंने उसके पति को मारा था। अब मिडवे सिटी पहुंचने के पहले ही उनके हेलीकॉप्टर के पास एन्चेंट्रेस की आर्मी का हमला हो जाता है, पर ये सब उस हेलीकॉप्टर क्रैश में जिंदा बच जाते हैं और पैदल पैदल शहर की तरफ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में बूमरैंग काफी चालाकी से स्लिपनॉट को अपने साथ भागने के लिए मना लेता है, यह कहकर कि हमारे गले में लगा नैनाइट बॉम्ब नकली है। और बूमरैंग जैसे ही भागने की एक्टिंग करता है, स्लिपनॉट सही में भागने लग जाता है और कैप्टन ये सब देख स्लिपनॉट का बॉम्ब एक्सप्लोड कर उसे मार देता है, जिससे बूमरैंग का डाउट क्लियर हो जाता है कि गले में लगा बॉम्ब असली है। आगे चलकर इनका सामना एन्चेंट्रेस की कुछ अजीबोगरीब टाइप की आर्मी से होता है, जिन्हें ये सब क्रिमिनल्स और नेवी सील की टीम मिलकर मार गिराते हैं। और जब ये सब उस अननोन पर्सन को रेस्क्यू करने पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो अननोन पर्सन अमेंडा वॉलर ही है, जो खुद इस शहर में छुपकर एन्चेंट्रेस के साथ जुड़े खुद के सारे सबूत मिटा रही होती है और एन्चेंट्रेस की पावर की स्टडी भी कर रही होती है। यहाँ वॉलर सुसाइड स्वॉर्ड को एन्चेंट्रेस और उसके भाई इनक्यूबस को मारने का ऑर्डर दे देती है और ऐसा ना करने पर उन्हें वापस जेल भेजने की धमकी भी दे देती है। और ये सब हेलीकॉप्टर के आने का वेट करते हैं, जिससे इन्हें उस जगह पहुंचना था जहां एन्चेंट्रेस मौजूद थी। और जैसे ही हेलीकॉप्टर उस बिल्डिंग के टेरेस पे पहुंचता है, अंदर से जोकर निकलता है, जो अपने गैंग मेंबर्स के साथ मिलकर मशीन गन से इन पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। यही जोकर का स्टाइल होता है और वहां से अपनी गर्लफ्रेंड हार्ले क्विन को लेकर भाग निकलता है। इधर वॉलर हार्ले के गले में लगा बॉम्ब एक्टिवेट करते रह जाती है। बाद में पता चलता है कि जोकर ने पहले ही उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करवा दिया होता है, पर कैसे, ये समझने के लिए पहले जोकर और हार्ले का रिलेशन समझना होगा। जोकर कोई छोटा मोटा चोर उचक्का नहीं है, वो क्रिमिनल्स का बादशाह था, जिसका मकसद किसी के भी समझ के बाहर था। जोकर एक ऐसा सनकी इंसान था जिसे प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं था। वो अपना अलग ही गुंडागर्दी में लगा हुआ था। पर जब वो हार्ली को अपने पीछे इतना पागल देखता है तो वो उससे केमिकल टैंकर में कूदकर खुद की जान देने के लिए कहता है, तो हार्ले कूद जाती है, जिसे देख जोकर को थोड़ा बुरा लगता है और वो भी उस टैंकर में कूदकर जल्दी से नहा लेता है, हार्ले को बचा लेता है और उसके बाद से उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। अब हार्ले को इनको छुड़ाने के लिए जोकर पहले तो उस बेलर रीफ जेल के जेलर से उस नैनाइट बॉम्ब बनाने वाले साइंटिस्ट का पता निकाल लेता है और फिर उसके वर्क प्लेस में घुसकर उसे किडनैप कर लेता है और उसकी पत्नी के जान के बदले में हार्ले के गले में लगा नैनाइट बॉम्ब डीएक्टिवेट करवा देता है। जोकर के वहां से भागते ही वॉलर अपने आदमियों से उस हेलीकॉप्टर पे हमला करवा देती है, जिससे हार्ले एक बिल्डिंग के टेरेस पे गिर जाती है और जोकर का कुछ पता नहीं चलता। हार्ले को जोकर के मारे जाने के डर से थोड़ा दुख होता है, पर अपना दुख छुपाकर वो वापस अपनी सुसाइड स्क्वाड की टीम ज्वाइन कर लेती है। अब वॉलर अपने दूसरे हेलीकॉप्टर से पता नहीं कहीं जा रही होती है कि तभी उस पर इनक्यूबस अटैक कर देता है और उसे बंदी बनाकर उसके कब्जे से एन्चेंट्रेस का दिल छुड़ा लेता है। एन्चेंट्रेस अपना दिल पाते ही पावरफुल हो जाती है और अपना जादू टोना शुरू कर देती है और अर्थ को तबाह करने की मशीन बनाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ सुसाइड स्क्वाड को वॉलर के पकड़े जाने का पता चल जाता है और साथ ही फ्लैग और एन्चेंट्रेस के संबंध का भी, जिस बात से गुस्सा होकर ये सब मिशन पूरा करने से मना कर देते हैं और एक बार में दारू पीने चले जाते हैं। स्क्वाड को दारू पीते देख फ्लैग की बॉडीगार्ड कटाना भी खुद को रोक नहीं पाती और अंदर जाकर विस्की का पेग लगाने लगती है। सबको दारू पीते देख रिक भी खुद को रोक नहीं पाता और पहली फुर्सत में अंदर जाकर 2 पैक लगाता है और फिर सबको इस मिशन से आजाद कर देता है। पर पूरी टीम भागने के बजाय ईमानदारी और साहस दिखाती है और रिक का मिशन पूरा करने में उसका साथ देती है। अब फाइनली स्क्वाड का एन्चेंट्रेस से सामना होता है, जहां एन्चेंट्रेस पहले तो जादू टोना करके उन्हें बहकाने की कोशिश करती है, पर स्क्वाड ये समझ जाती है
और इनक्यूबस पे हमला शुरू कर देती है, पर इनक्यूबस इन सबको अकेले हरा देता है। तभी डियाब्लो, जो अभी तक अपनी पावर का यूज नहीं करना चाह रहा था, अचानक से बेखौफ होकर इनक्यूबस से लड़ने लग जाता है, जिसमें वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। और वहीं दूसरी तरफ किलर क्रॉक्स कुछ नेवी सील के लोगों की मदद से अंडरग्राउंड जाकर बॉम्ब प्लांट कर देता है और ऊपर टीम को सिग्नल दे देता है। इधर डियाब्लो खुद की जान की परवाह किए बिना उस बॉम्ब को एक्सप्लोड करने का ऑर्डर दे देता है और बॉम्ब के एक्सप्लोड होते ही इनक्यूबस के साथ साथ डियाब्लो भी मारा जाता है, जिसका सबको बहुत दुख होता है। अब एन्चेंट्रेस गुस्से से अकेले पूरे स्क्वाड से फाइट करती है और उनसे एक तरफा जीत जाती है और फिर इन सब को जिंदा रहने का और उसके लिए गुलामी करने का एक आखिरी मौका देती है, जिसके लिए हार्ले क्विन मान जाती है। और एन्चेंट्रेस जैसे ही उसे अपने वश में करने ही वाली होती है कि हार्ले क्विन काफी चालाकी से तलवार से उस पर हमला करके उसका दिल निकाल लेती है और रिक को दे देती है। अब रिक उस एन्चेंट्रेस को डॉक्टर जून की बॉडी को छोड़ने को कहता है, पर एन्चेंट्रेस ऐसा करने से मना कर देती है, तो रिक गुस्से से उसके दिल को क्रश कर देता है, जिससे एन्चेंट्रेस मारी जाती है। एन्चेंट्रेस की आत्मा डॉक्टर जून की बॉडी से निकलते ही डॉक्टर जून वापस जिंदा हो जाती है, जिसे देख रिक बहुत खुश होता है और पूरी टीम को शाबाशी देता है। वहीं वॉलर भी पता नहीं कहां से जिंदा बच जाती है और इन सब क्रिमिनल की जेल की सजा कम कर देती है, सिवाय बूमरैंग के, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बोलता था। फिल्म के आखिरी सीन्स में डेडशॉट वापस जेल जाने के पहले अपनी बेटी को पढ़ाता हुआ दिखता है। उधर जोकर, जो उस हेलीकॉप्टर क्रैश में बच गया था, अपनी गैंग के साथ बेले रीव जेल में घुस जाता है और ऑटोमेटिक गन से अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ अपनी हार्ली क्विन को छुड़ाकर ले जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन अमेंडा वॉलर से मेटा ह्यूमन के कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेता है और बदले में उसे पैसा और पावर ऑफर करता है। 2016 में रिलीज हुई सुसाइड स्क्वाड फिल्म को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिव्यूज मिले, पर इन सबसे फिल्म पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने पहले ही $750 मिलियन की अच्छी कमाई कर ली थी। इस फिल्म में जोकर का रोल प्ले कर रहे जेरेड लीटो ने अपने लिमिटेड सीन के होने के बावजूद एक शानदार एक्टिंग पेश करने की कोशिश की है। भले ही जोकर के रोल में हीथ लेजर और वाकिन फीनिक्स जैसे एक्टर्स ने अपना नाम का झंडा गाड़ रखा हो, पर लेटो ने हार माने बिना काफी मेहनत से सुसाइड स्क्वाड और जस्टिस लीग स्नाइडर कट में अपने छोटे से रोल को भी काफी धमाकेदार तरीके से निभाया है। विल स्मिथ हमेशा की तरह जिस काम के लिए जाने जाते हैं, इस फिल्म में भी वैसा ही काम करते हैं, ब्रिलियंट एक्टिंग। वैसे तो मूवी मेकर्स को सुसाइड स्क्वाड बनाते वक्त हार्ली क्विन का रोल प्ले कर रही मार्गेट रॉबी से ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी, पर मार्गेट ने फिल्म में जैसा परफॉर्मेंस दिया उससे फिल्म को तो प्रॉफिट हुआ ही, साथ ही मार्गेट को भी बर्ड्स ऑफ प्रे और सुसाइड स्क्वाड जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इसी के साथ सुसाइड स्क्वाड का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं और फिर किसी शानदार फिल्म के साथ वापस आते हैं। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।